हमारे साले को ही ये शक हुआ कि उसकी बहन कहीं न कहीं उस ज्योति प्रकाश रमन से गलत संबंध में है। स्पष्ट जानकारी हुई कि उसका उस ज्योति प्रकाश रमन जो वहाँ पे टीचर था, उसका उससे नाजायज़ संबंध है, गलत संबंध है। ये चैट हमने पकड़ा चैट था। आपको सबसे पहले हम हाँ, दिखाना चाहेंगे, ये जब एक चैट को पति ने पकड़ा होगा तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, जिस पत्नी को काबिल बनाया प्यार, शादी, नौकरी और धोखा। जी हाँ, इन दिनों यह ट्रेंड बन चुका है कि पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है और नौकरी पाते ही सब कुछ बदल जाता है, पत्नी धोखा देने लगती है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, जिनकी पत्नी मीरा जो है, यह पढ़ा लिखा कर उसे शिक्षित करते हैं और उसे अध्यापक बनाते हैं। वो अध्यापक जो नौनिहालों के भविष्य को संवारने का काम करती है, लेकिन अपने ही भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही हैं अपने परिवार के भविष्य के साथ, इसकी जीती जागती तस्वीर आज हमको आपको दिखाएंगे। राजकुमार जी का आरोप है कि वह अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसे उस काबिल बनाते हैं कि वह शिक्षक बनती है, वह बतौर प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनती हैं और उसके बाद वह दूसरे से अफेयर में आकर पति को धोखा देती है। पति को जब यह इसकी भनक लगती है, जब पति को इसका चैट मिलता है, जब पति किसी गैर मर्द के साथ पत्नी को पकड़ता है, तो उसके बाद से पति जो है बेहद कहा जाए कि शौक में रहता है कि किस तरीके से मेरी पत्नी मुझे ही धोखा दे रही है, जिसे हमने पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाया। जिस तरीके से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण अभी ठंडा ही नहीं हुआ था, उसके बाद इस तरीके के प्रकरण आने स्टार्ट हो गए हैं। राजकुमार जी, कैसे शुरुआत हुई थी? आपने कैसे अपनी पत्नी को पकड़ा था? सर पत्नी 2018 में नौकरी पाई और पाने के बाद वो जहाँ नौकरी पाई वहाँ हम भी रहते थे, बच्ची भी रहती थी, हमारी बड़ी बिटिया रहते थे। लेकिन इनका जो भाई है उनकी नौकरी कहीं और हुई थी, रविशंकर कुमार की। तो इन्होंने अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के यहीं आ गए, यानी हमारी पत्नी के स्कूल के बगल में ही उनको भी विद्यालय मिल गया। तो दोनों लोग साथ रहने लगे और फिर हम थोड़ा घर के कामों में ये हुआ कि हम बेरोज़गार हैं, यहाँ पे रहते हैं केवल, तो हम घर के कामों में रहने लगे। तो वहीं एक लड़का और रहता था, उसका नाम है ज्योति प्रकाश रमन। तो अपनी पहचान अपनी बिरादरी का होने के नाते हम भी जाते थे, तो उससे मिलते थे, बातें होती थी। अ, ठीक था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन 2019 के लास्ट में हमारे साले को ही ये शक हुआ कि उसकी बहन कहीं न कहीं उस ज्योति प्रकाश रमन से गलत संबंध में है। तो उसने एक बार हमको बताया था, तो हमने चूँकि हमारी शादी प्रेम विवाह हुई थी, तो हम उस बातों को इतना विश्वास नहीं किए और चीज़ों को हमने कहा कि नहीं है, हमारी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। हमने रविशंकर को ही कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि 2020 के मार्च महीने में हमको ये स्पष्ट जानकारी हुई कि उसका उस ज्योति प्रकाश रमन जो वहाँ पे टीचर था, उसका उससे नाजायज़ संबंध है, गलत संबंध है। ये चैट हमने पकड़ा चैट था। आपको सबसे पहले हम हाँ। दिखाना चाहेंगे, ये जब एक चैट को पति ने पकड़ा होगा तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, जिस पत्नी को काबिल बनाया और उसके बाद वह पत्नी किस तरीके से धोखा दे रही थी। चैट में क्या लिखा है, आप हमें पढ़ के बताइए। ये चैट है, 13 मार्च 2020 का चैट है ये। इसमें बातें करते गए हैं लोग और ये इसको डिलीट डिलीट करते करते हैं। गए हैं। यहाँ पे बस ये मिला है काहे, ऊपर की बातें डिलीट है। अब ये पत्नी की तरफ से है और वो ये जो ज्योति प्रकाश रमन है, जो अध्यापक, उसकी तरफ से लिखा जा रहा है, पता ना लेकिन बहुत टटाता। दूसरी लाइन है, ऐंठन भी होता। तीसरी लाइन, साथ ही साथ तोहार याद भी बहुत बहुत आवत आवत बा। बा। यानी ये बहुत गहरी वाली बातें हैं कि रात के 12 बजे किसी का याद आना, ये क्या मामला हो सकता है। जब हमने ये चैट देखा तो हमें लगा कि ये जैसे वो स्थितियाँ थी कि हमारी एकदम सांसें अटक गई हों। फिर हमने पत्नी से पूछा, फिर उसके भाई को भी फ़ोन किया, तो उस समय चीज़ें क्लियर हुई। उसका भाई भी बताया कि नहीं, हम भी इसको एक बार गलत तरीके से देखे थे, आपत्तिजनक स्थितियों में पकड़े थे। तो उस दिन वो चीज़ें क्लियर हुई। उसने पत्नी ने फिर खुद बताया कि नहीं, उसका उस व्यक्ति के साथ गलत संबंध है। फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट हमने करना चाहा, तो ये चूँकि घर की बातें थी, उस समय चीज़ें हम लोग सॉर्ट आउट किए। पत्नी ने एक शपथनामा लिखा, ये वो शपथनामा है। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं मीरा कुमारी वाइफ ऑफ राजकुमार आज शपथ लेती हूँ कि दिनांक 29/4/2020 से अपने जीवन में किसी गैर आदमी से बात नहीं करूँगी। ये उन्होंने शपथनामा लिखा, जिस पे उनके पिताजी यानी हमारे ससुर प्रेमनाथ, हमारा साला जो रविशंकर कुमार है, उसका साइन है, हमारे मम्मी पापा का साइन है, 2 और रिश्तेदारों का साइन है। ये पत्नी द्वारा ही लिखा गया। तो चीज़ें
सही हो गई वहाँ से। फिर हमने भी चीज़ों को हम भी भूल गए। पत्नी ने, हम उस समय एक बिज़नेस करना चाहते थे कंस्ट्रक्शन का, तो पत्नी का ये हुआ कि नहीं आप हमारे साथ ही रहिए, ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो आप हमारे साथ रहिए। हम आपको विश्वास दिलाएँगे, हम अपनी ज़िंदगी फिर से जिएँगे। ऐसी ज़िंदगी जिएँगे कि लोग देखेंगे कि हाँ, ये दोनों कितने अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें परे रहीं, उनका कहना और करना बहुत अंतर रहा। चीज़ें थोड़ी-सी स्मूथ हुई थी, फिर उसी बीच प्रेग्नेंट भी हुई फिर से, फिर बेटा पैदा हुआ 2021 में, 22 मार्च 2021 को बेटा पैदा हुआ। घर में खुशियाँ आई, फिर से सारा कुछ आदमी भूल चुका था कि फिर से ऐसा करेंगे। लेकिन 2022 के फरवरी महीने में फिर हमें एक चैट मिला। इस चैट में स्पष्ट रूप से उनका मोबाइल नंबर देखा जा सकता है और यहाँ पे जो बातें हैं उसी तरीके की बातें हैं कि फिर से बातें करते गए हैं लोग और डिलीट करते गए हैं। इसमें रमन की तरफ से, जो ज्योति प्रकाश रमन, उसकी तरफ से लिखा जा रहा है, अच्छा लोहरा डोंगिया अभी। तो जब इसका हमने डिटेल उनसे पूछा तो उनका कहना था कि ये लोहरा डोंगिया मिलने गए थे दोनों लोग। मिल करके अब जो भी ये लोग किए हों, तो फिर ये बातें जब हमें पता चली तो हमने अपने ससुराल फ़ोन किया, अपने ससुर जी को, और कहा कि आपकी बिटिया ऐसा-ऐसा लिखी थी, शपथनामा लिखी थी, अपने हाथ से लिखी थी, सब कुछ सॉर्ट आउट हम लोगों ने किया था, लेकिन फिर भी अभी भी उस व्यक्ति से वो मिलती है, बात करती है। तो उन्होंने कहा कि इसको हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए और चीज़ों को हम देखेंगे, उसको समझाएँगे-बुझाएँगे। वहाँ पे हम छोड़े इसको फरवरी 2022 में। तभी से चीज़ें पलट हो गई। हम जितना सुलझाना चाहते थे इन चीज़ों को, कई बार सुलझाना चाहा। मेहमानों को हम लेकर के गए उनके घर कि भाई मान जाइए। फिर एक आध दो बार अपने घर से भी कुछ लोगों को भेजे हम, जैसे पापा के मित्र हैं, उनको हमने भेजा कि जाइए थोड़ा-सा बात करिए उन लोगों से। लेकिन वो किसी भी बात पे सहमत नहीं हुए आने को, ना बात करने को ही सहमत हुए कि अगर नहीं आना है तो कोई फ़ैसला हो। फिर उसके बाद हम प्रशासन का भी सहारा लिए, वहाँ से भी बात नहीं बना। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे कि भाई किसी भी तरीके से मान जाए। फिर उस उच्च अधिकारियों को भी हमने लेटर लिखा। प्रोबेशन ऑफिस भी हम गए, वहाँ भी बहुत अच्छे से उनको समझाया गया, लेकिन वो किसी भी कीमत पे मानने को तैयार नहीं हैं। वो तलाक ही देने को तैयार हैं। तो फिर जब वो तलाक ही देना चाहती थीं, तो फिर एक तलाक का पेपर भी बना। जब हम कहें कि जहाँ आप खुश रहना चाहती हैं, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, अगर आप तलाक ही चाहती हैं, तो फिर सहमति हमारी भी जती, सब कुछ सही रहा। और फिर 1 अक्टूबर 2022 को एक पेपर बना मीडिएशन सेंटर से, ये हमने एप्लीकेशन दिया था महिला थाने में, तो वहाँ से ये बना लेटर। यहाँ पे स्पष्ट रूप से म्यूचुअल डिवोर्स का ये पेपर है 1 तारीख को। उसके बाद हम वेट करते रहे कि भाई म्यूचुअल डिवोर्स का पेपर बन गया तो आकर के वो म्यूचुअल डिवोर्स लेंगी, दोनों लोग फाइल करेंगे। लेकिन फिर हमें क्या पता चलता है कि वो ना हमारे साथ रहेंगी और ना ही वो हमारे साथ हमको तलाक देंगी, ना हमारे साथ रहेंगे, यानी बीच में झूला झुलाएँगे। हमने कहा हो सकता है ऐसा वो कहीं हो, हमको पता चला तो। फिर चीज़ों को फिर भी हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो इसके बाद फिर से हम गए वहाँ पे कि चीज़ें को देख लिया जाए, अगर ये नहीं रहना चाहती तो। लेकिन फिर से हमें ये पेपर मिलता है 3 ता 3 3/3/2023 को फिर से एक म्यूचुअल डिवोर्स का पेपर बनता है। फिर भी वो नहीं मान रही हैं ना, मतलब हम घर भी लाना चाह रहे हैं उसको, तो वो सीधे स्पष्ट कर रही है कि नहीं हम नहीं जाएँगे, और तलाक की बात भी हो रही है तो कह रहे हैं कि हम तलाक नहीं देंगे। यानी बीच में हमको वो झूला झुलाना चाहती हैं। हमारे नाम का पति हम रहें उनके पेपर पे सब कुछ, और रहें वो दूसरे के साथ। ये सर बर्दाश्त से परे है हमारे यहाँ, ये नहीं हो पाएगा हमसे। रहना है तो हमारे साथ रहें, नहीं तो वो फिर उनकी इच्छा है, जो करना हो जैसे करना हो, लेकिन इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये 2 बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है। 2 बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, क्योंकि अब हमारी बिटिया जो बड़ी हो चुकी है, 7-8 साल की है इस समय, उसको अब ताने मिलने शुरू हो चुके हैं गाँव और घर से। बहुत ज़्यादा ताने मिलते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहती है। हम खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। सर बहुत ही बुरी स्थिति है हमारा और हमारे परिवार वालों को, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सह रहे हैं हम लोग। तो आप कब दोनों लोगों को साथ में पकड़े थे? बता रहे थे कि वो लोग कभी थे, साथ में थे, आप पकड़े थे। ये साथ में जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये गए थे मिलने लोहरा डोंगिया, तो ये हमारी पत्नी के कहने पे है। और ये पकड़ने वाली जो बात है, ये साले के द्वारा पकड़ा गया है और बताया गया है। हमने इनको साथ में अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं देखा है।